इसको हीट के साथ क्यों पढ़ते हैं? ये देखिए क्या है, थर्मो और डायनेमिक। ठीक है, थर्म मतलब क्या होता है? थर्म मतलब जहां भी थर्मल थर्म यहाँ आ जाए ना, उसका मतलब ही होता है क्या? हीट। और डायनेमिक मतलब उसके साथ चलने वाला, चलने को कहते हैं डायनेमिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब चलता हुआ। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक यानी चलता हुआ। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट के साथ जो ऑपरेट करे ना, उस सब्जेक्ट को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। समझ गया भाई? जो भी सब्जेक्ट हीट के साथ डील करे ना, मतलब कि तो ये थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। इतना पसीना अगर निकल रहा है तो हमारी बॉडी से कितना हीट निकल गया, वो थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। समझ रहे हो? इतना देर तक अगर ये मान लेते हैं खाना बनाने के लिए हीट दिया है हमने, जलाया है, तो मान लेते हैं 10 सेकेंड के लिए अगर चूल्हा जलाया है तो कितनी एनर्जी बर्बाद हुई है, वो थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। समझ रहे हो? सबसे पहले हीट पढ़ना है, हीट होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ क्या है, उसके बाद कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो किस तरीके से जाता है वो पढ़ना है। ठीक है, उसको सॉलिड से सॉलिड जाता है तो कंडक्शन कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो कन्वेक्शन कहते हैं, और बिना कांटेक्ट के अगर जाता है तो उसको रेडिएशन कहते हैं। देखेंगे, हो सकता है आएगा, हो सकता है आ जाए, देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं, टॉपिक सबसे पहले है हीट। क्या कहलाता है हीट? सबसे पहले हीट, व्हाट इज हीट, कोई बताएगा? गर्मी। ठीक है, हाँ हीट गर्मी होती है। और कुछ नाम दे सकते हैं उसको? हाँ गर्मी, गर्म। वाह, हीट इज एनर्जी ऑफ फॉर्म, एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का हीट एक इज द प्रकार है। फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ सही है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही बात है। और कुछ? अच्छा वाह, क्या कहने। अच्छा, हीट का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। हीट का डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक रूप है। बोलिए भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक रूप है। बात सही है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बस ट्रांसफर होती है, क्योंकि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना तो मिटा सकते हैं। पढ़ा है एनर्जी का लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बोलो यार, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है ना? तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना तो मिटा सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। बताओ यार, तो तुम पढ़ के कहीं नहीं आए हो? तो 12th क्लास क्या पढ़ ली हो? अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं पढ़े? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, क्या कहलाता है? हीट। हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है, जो बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ जाएगी। सवाल ये है, सवाल ये है कि दोनों में से अगर मान लो ये गर्म है और ये ठंडा है, अरे चुप हो जा, बकबक मत कर, पढ़ते वक्त पढ़ाई कर। एक गर्म है और दूसरा ठंडा है, तो बताइए ए बॉडी अगर गर्म है, बी बॉडी अगर ठंडा है, दोनों को पास में रख दिया, इससे इसमें जाएगा या इससे इसमें आएगा? बताइए, गर्म से ठंडे में जाएगी हीट या ठंडी से गर्मी में आएगी? क्यों? दैट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। टेम्परेचर बराबर होगा, जैसे गर्म पानी और ठंडा पानी अगर एक में मिक्स करें तो पानी मतलब अच्छा, तो इसका अब ध्यान से समझिए, इट डजंट डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड इट डजंट आल्सो ठंडा टू गरम, इट ऑलवेज फ्रॉम गरम टू ठंडा। ठंडा वाला गरम होगा, ऐसा तो नहीं होता ना ठंडा वाला अपनी ठंडी थोड़ा सा दे दे ये और ठंडा हो जाए, ऐसा होता है कभी? हाँ, ज्यादा वाला, हमारे पास अगर पैसा है ना 10 रुपया, इसके पास 2 रुपया है, बराबर कब होगा?
जब 10 वाला 2 को देगा, ठंडा वालों को गर्म में हम देंगे तो गर्म को हम कम कर देंगे तो हम भी कुछ गर्म हो जाएंगे। तो गर्म इसलिए हो रहा है ना कि गर्मी ले रहे हैं। इक्वल करने का मसला ही यही है कि इसमें से ज्यादा वाले में से निकाल के कम वाले को दिया जा रहा है। इक्वल हो ही इसीलिए रहा है। हीट ट्रांसफर का जो सिद्धांत होता है वो हमेशा गर्म टू, समझे समझे, हीट क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमेशा ध्यान रहे गर्म से ठंडा की तरफ। बात समझ में ही नहीं आई? अरे बोलो, छापो इसे जल्दी, हीट का डेफिनेशन बॉडी से। चलो वो भी मान लिया, वो भी मान लिया। बल्ब से निकल रहा है, मोबाइल से निकल रहा है, मान लिया, मान लिया। आईफोन का बटन प्रचार हो रहा है। बॉडी हीट, अपने सोनू मोनू मुन्ना, इसके बॉडी से हीट निकल रहा है। चलो ठीक है, मान लिया। आगे अर्थ से, अर्थ से हीट निकल रही है। हाँ, कहाँ से? सॉइल से हीट निकल रहा है, तो मान लेते हैं सॉइल से हीट निकल रहा है। ऑब्जर्व किया होगा इसने, छोड़ रही होगी, ठीक है मान लिया। आगे बोलिए, आगे बोलिए। और कहीं से? हर जगह से हीट निकल रहा है। दिन में कितना हीट ट्रांसफर देखते हो? दिन में अपने सोने से लेकर के जगने तक, और जगने से लेकर सोने तक। अबे टेम्परेचर नहीं पूछ रहा मैं, गधे। हीट कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? सन से, सन टू सन से, ठीक है, सन से ट्रांसफर होता है। पेड़ से, पेड़ से, पेड़ सूखता है। हाँ तो नाम बताओ, नाम कहाँ कहाँ पर? कोई 5 काम जहाँ से हीट ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा हो तुमको? गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस चूल्हा जलाते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई, गैस चूल्हा जला रहे हैं। हाँ ठीक है, वहां से भी हीट ट्रांसफर होता है। फ्रॉम मिनिस्ट्रीज ऑन रोड ऑन फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी हैं, व्हीकल भी है, मोबाइल का चार्जर भी है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिसिटी वायर है, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शन कहते हैं, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं गधे। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया। और सर एक भी होता है हाँ वो बॉडी, इंटरनल बॉडी रेडिएशन है, देखो ना यहाँ लिख दिया है। वो सन से ही आ रहा होगा, धूप से ही आ रहा होगा कहीं ना कहीं से। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। अच्छा, अबे लिया होगा सन से ही ना, कहीं से तो लिया होगा। तो देखते हैं, ध्यान से देखिए, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखा है, अब ध्यान से समझिए, ठीक है। मोबाइल हमारा हीट है, तुममें से किसी का मोबाइल हीट है? हुआ है हीट? दिखाओ, लाओ। किसी का बहुत ज्यादा हीट हो गया हो, जिसका बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा महंगा मोबाइल है ना। हाँ चलो, यहाँ पर हीट है, ये हीट है, ठीक है। अब ये हीट जो है ना, यहाँ पर रखा हुआ है तो महसूस नहीं हो रहा है। अब देखो ये हीट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे टच करोगे या फिर ऐसे सेंसिटिव स्क्रीन पर महसूस हो रहा है। तो देखो हुआ क्या, मोबाइल हीट था, मोबाइल गर्म था, मोबाइल ने इसको टच किया, बोलो यार। तो ये जो अपना कवर था वो भी टच करने के बाद गर्म हुआ। अरे बोलो यार, तो तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा। तो एक तरीका है कि जब बॉडी को बॉडी में टच कराया जाए, अरे बोलो हाँ या ना, बॉडी को बॉडी में टच कराया जाए तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, गर्म से। एक तरीका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन। क्या कहते हैं?
बोलो यार, कंडेंसर। कंडक्शन गधे। कंडेंसर। हाँ, कंडेंसर जो होता है उसका काम बताएंगे अभी, रुक जाओ। कंडक्शन क्या कहते हैं? कंडक्शन। लेकिन शर्त क्या है? दोनों के दोनों ठहरे हुए हैं। क्या है? ठहरे हुए हैं। अच्छा, अब देखो, अब क्या हुआ, मैंने पंखा चला दिया, चलाया, अभी गर्मी लग रही थी मान लेते हैं, पंखा चला दिया, चला दो, चला दो, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, मैंने ये पंखा चला दिया। पंखा चलाएगा तो क्या होगा? हवा बहेगी, हवा सनन 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 चली, महसूस हुआ? अब बंद कर दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, अच्छा नहीं, अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मैंने हवा चलाई जैसे ही, तो क्या हुआ? हवा चली, सनन सनन चली, बोलना तो चली, और जब हवा चली तो तुम्हारा बॉडी क्या था? हीट था। बोले यार, बॉडी हीट था, है? बॉडी से रेडिएशन निकल रहा था, हीट था, पसीना निकल रहा था, गर्मी निकल रही थी। इस पे क्या हुआ? हवा आया, पंखा जैसे ही चला, ये पंखा जैसे ही चला ऐसे, तो इसमें से हवा आया, हवा बहती हुई क्या हुई? इस हीट पे लगी, अरे बॉडी पे टच किया, और हवा आगे निकल गई। बोलो यार, अच्छा, तो बॉडी पे जब चलती हुई निकली तो बॉडी क्या थी? गर्म थी, और बॉडी रुकी हुई थी, और लेकिन हवा चल रही थी। बोले यार, हवा चल रही थी और बॉडी गर्म थी, तो गर्म से ठंडी हवा पर ट्रांसफर हो गया हीट, तो हमें ठंडा महसूस हुआ। हाँ, जैसे मटके पे होता है। तो क्या हुआ इस कंडीशन में? क्या हुआ? एक बॉडी रुकी हुई थी और दूसरी बॉडी चल रही थी। बोलो आया ना? बोलो यार, एक बॉडी रुकी हुई थी, दूसरी बॉडी, लेकिन दोनों का टच होना जरूरी था। हवा का भी टच होना जरूरी था ना, दोनों टच थे, लेकिन एक बॉडी रुकी हुई थी और दूसरी बॉडी चल रही थी। तो अब इसमें क्या होगा? ये दोनों रुके हुए हैं, तो दोनों को हम मान लेते हैं, ये भी सॉलिड था, वो भी सॉलिड था, मोबाइल और कवर दोनों सॉलिड थे ना, तो ये सॉलिड से सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है। और ये क्या होता है? सॉलिड से फ्लूइड में, फ्लूइड यानी या तो हवा हो सकता है या तो पानी हो सकता है, मतलब या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। तो अगर सॉलिड से फ्लूइड में हीट ट्रांसफर हो तो उसका नाम होता है कन्वेक्शन। तो दूसरा तरीका है हीट ट्रांसफर का। अरे बोलो, नहीं नहीं होता है। कंडक्शन होगा। दो तरीका समझे ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन। अब तीसरा तरीका ढूंढ रहे हैं। देखिए, अब अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि इन दोनों में भी टच हो रहा था, इस दोनों में भी टच हो रहा था, अब टच नहीं होगा। जैसे सूरज से पानी। हाँ, जैसे सूरज से पानी गर्म हो जाए। जाओ जरा सूरज से टच करके देखते हो, तुम्हारा हो ही नहीं रहा है, तीसरा कोई कंडीशन ही नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए। टच करके देखते हो क्या सूरज को? नहीं ना, लेकिन हो जाता है। ठंडी का दिन देखा है, ठंडी के दिन में बोनफायर जलाते हो, हाथ तापते हो इधर से टच करते हो क्या आपको? नहीं ना। तो इस कंडीशन में हाँ, कभी कभी बहुत ठंडा हाथ हो तो भाई लगा भी देते हैं। या फिर सन, सूरज, सोनू मोनू मुन्ना मुन्नी खड़ा है या खड़ी है, तो इसे क्या होगा? हीट आएगा। बोले यार, पसीना निकलेगा, तो क्या होगा? क्या सूरज को टच करके देख रहा है? नहीं ना। इसका नाम होता है, क्या होता है? रेडिएशन। तो ये विदाउट टचिंग, विदाउट टच, ये टच ही, ये टच ही। तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम लिख दें, लो इकबाल, ले ठीक है। वही जो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन में आ सकता है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट लिखिए, रेडिएशन में क्या लिखते हैं? जैसे हमने बिना टच का हीट ट्रांसफर। हाँ, हीट ट्रांसफर विदाउट टच, सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू व्हाट? कंडक्शन। सॉलिड टू सॉलिड heat touching, heat transfer is conduction. Solid to fluid heat transfer is called convection, और without touch heat transfer is called radiation, क्योंकि ये दोनों को जो टच होना जरूरी है। अरे बोलो, मोबाइल तुम्हारा क्या है, वो वाटरप्रूफ है? नहलाते हो कभी? नहीं है वाटरप्रूफ। कितना डरता है यार।